अब हम बात करते हैं प्रोसेस या स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्लिक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। जो भी आपका सेगमेंट है उसको आपको आइसोलेट करना होगा। सेकंड है डीनेचुरेशन ऑफ सेगमेंट। जो भी सेगमेंट है उसका डीनेचुरेशन के बाद में आपको उसको सिंगल स्टैंडर्ड प्राप्त करना होगा। उसके बाद में पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर जो कंपोनेंट आपको चाहिए वो दोनों तरह के कंपोनेंट चाहिए, चेन इलोंगेशन के लिए भी और चेन टर्मिनेशन के लिए भी। और फोर्थ स्टेप होगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको रीड करने के लिए थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आपको पूरा एनालिसिस उसके अंदर करना होगा। ये देखिए आप, इसके अंदर सबसे पहले ये सेगमेंट को दिखाया गया है। जिस सेगमेंट को आपको आइसोलेट करना है उस सेगमेंट को दिखाया गया है। ये सेगमेंट है जो कि डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 3 to 5 एंड 5 to 3 सेगमेंट। अब इस सेगमेंट को सबसे पहले यदि बड़ा है डीएनए का सेगमेंट तो उसको सेगमेंट को कट करके आपको आइसोलेट करना होगा। और ये चूँकि डीएस फॉर्म में है, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और आफ्टर डीनेचुरेशन यानी कि बीच के जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स डाउन हो जाएंगे तो आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट प्राप्त होगा जो कि आपको जिसको कि आप टेम्पलेट की तरह काम में लेंगे। ये जैसे कि मैंने इसके अंदर दिखा रखा है। अब इसके अंदर आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि सारे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं जो कि चेन इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और चेन टर्मिनेशन के लिए आपको एक डिफरेंट कंपोनेंट हर टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट ऐड होंगे, सबसे पहला है पॉलीमरेज एंजाइम। चूँकि डीएनए की कॉपी तैयार हो रही है, डीएनए का ही सिंथेसिस हो रहा है, और नॉर्मल डीएनटीपीज जो कि चेन इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रेडियो लेबल्ड प्राइमर चूँकि स्टार्ट करने के लिए, जो कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट होते हैं। अब इसके अंदर ये देखिए आप, ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट ये 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे आप। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वल क्वांटिटी में आप इस टेम्पलेट के ऐड करने के साथ में इन कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे हर टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये सारे कंपोनेंट्स हर टेस्ट ट्यूब के अंदर सेम है, लेकिन एक कंपोनेंट डिफरेंट है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर। वो देखिए आप क्या है, ये DDATP यानी कि डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाला बेस वाला, डाई डीऑक्सी GTP, डाई डीऑक्सी CTP, और फोर्थ में है डाई डीऑक्सी TTP। इस तरीके से ये आपके 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे अपन। इसमें आपने ये सारा ऐड कर दिया है। अब रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं अपन। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड था। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में सबसे पहले ऐड होएगा प्राइमर, जिसको कि आप डायग्नोज करोगे थ्रू क्लोनिंग के प्रोसेस से, और फिर प्राइमर ऐड होने के साथ ही डीएनए पॉलीमरेज ऐड होएगा और फिर सिंथेसिस स्टार्ट होएगा। अब इसके अंदर देखिए आप, ये जो टेम्पलेट है ये नॉर्मल टेम्पलेट है जो बेस का टेम्पलेट है। अब इसके अंदर जब कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आके जुड़ने चालू होंगे तो वो कैसे कैसे होंगे। जी के साथ होगा C साइटोसिन, और C के साथ होएगा ग्वानिन, और A के साथ होएगा T, ये गलती से A लिखा गया है यहाँ पे, और T के साथ होएगा A। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, चूँकि DDATP है तो इसमें डाई डीऑक्सी एडेनिन के अंदर चूँकि OH ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे जब थायमिन के साथ एडेनिन ऐड होएगा तो चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये आपको एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिलेगा। चूँकि चेन स्टॉप हो गई है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके ऐड नहीं होएगा। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखिए आप, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बाकी सारे कंपोनेंट सेम है, ये वाला डिफरेंट है DDGTP। तो ये हमारा प्राइमरी टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में देखिए आप क्या रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर G के साथ होएगा ऐड होएगा C, और C के साथ होएगा G, लेकिन ये G कौन सा ऐड होएगा, डाई डीऑक्सी वाला ऐड होएगा तो चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और नॉर्मल वाला ऐड होएगा तो चेन कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो इसके अंदर दो संभावनाएं आपको मिलती है कि यदि ये नॉर्मल वाला है तो ये वाला हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, सी जी के साथ में सी के साथ में जी नॉर्मल वाला ऐड हो गया, ए के साथ में टी है, टी के साथ में ए है, फिर जी के साथ में सी होगा, फिर अगेन यहाँ पे जब सी के साथ में जी ऐड होगा तो सपोज करो ये डी डी जी टी पी ऐड हो गया, तो यहाँ पे ही सेगमेंट रुक जाएगा। इस तरीके से आपको सेगमेंट जो है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग डिफरेंट प्राप्त होंगे। अब जैसे ये सी डी डी सी टी पी है तो फर्स्ट में ही जब साइटोसिन ऐड होएगा तो वो ही आपको एक छोटा सा सेगमेंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको अलग अलग रिएक्शन के साथ में अलग अलग सेगमेंट मिलेंगे। ये शॉर्ट हो नहीं रहा। हाँ ये देखिए आप, अब इसको पूरे को आपको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो है वेल से गुजारते हैं और रीड करते हैं हम इसको। यहाँ पे वेल्स होती हैं, ये जितने भी सैंपल आपको इस टेस्ट ट्यूब में प्राप्त हुए हैं तो हर 4 वेल्स के अंदर इनको हर टेस्ट ट्यूब के सैंपल को हम जो है लोड करते हैं और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम रन करते हैं। तो हर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे छोटा जो सेगमेंट हमें मिला था वो DD-CTP से मिला था। ये वाला सेगमेंट जो है DD-CTP से मिले था। अब इसके अंदर रीड करने का ये प्रोसेस होता है कि जो सबसे शॉर्ट सेगमेंट होता है वो सबसे तेज रन करता है ना, और सबसे जब तेज रन करता है तो बहुत दूरी तक जाता है, और हम इसको जब रीड करते हैं तो थ्रू बॉटम रीड करते हैं। तो जब हम बॉटम से रीड करते हैं तो सबसे शॉर्ट सेगमेंट हमें DD-CTP से प्राप्त हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको जो सेगमेंट मिला था वो हमें मिला था DD-GTP से, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। नेक्स्ट आपको जो सेगमेंट मिला था वो DD-TTP से मिला था, ये आप अच्छे ढंग से देखना तब आपको पता चलेगा। तो वो यहाँ पे आपको बार दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपको मिला था DD-ATP से, तो वो यहाँ पे आपको, तो इस तरह से पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये जो सिंथेसिस है वो 5 to 3 डायरेक्शन में DNA का सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले सेगमेंट मिलेगा C, तो ये C का आ गया। उसके बाद मिला था G का, तो ये G का आ गया। उसके बाद मिला हुआ था T वाली वेल में, तो ये T का आ गया। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को आप जो है वो देखते हैं। तो ये आपका जो टेम्पलेट है थ्रू जेल जो मिला है वो ये टेम्पलेट आपको प्राप्त हुआ है। तो जब हम इसको ऑर्डर को लिखेंगे तो हम इसी ऑर्डर को लिखेंगे, जैसे CGTA, ये CGTA, उसके बाद में CGCT, CGCT। अब इसके अंदर ये वाला जो हमारा टेम्पलेट था वो थ्रू जेल था। चूँकि हमें प्राइमरी टेम्पलेट भी नहीं पता था तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट होगा। तो C के साथ में होगा G, G के साथ में होगा C, T के साथ में होगा A। इस तरह से ये हमारा सबसे इनिशियल जो टेम्पलेट, जो कि हमें स्टार्टिंग में भी नहीं पता था, वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ हम इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरी जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम पूरे इसको हम रन कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं।